प्रेमियों, आज मैं किसी शास्त्र की बात नहीं करने जा रहा हूँ। किसी धर्म ग्रंथ या देवी देवता की चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि जिंदगी की सच्ची पीड़ा की बात करने जा रहा हूँ। वो क्या है कि शराब जो आदमी को नहीं पीती, बल्कि आदमी के जिंदगी से जुड़े सारे सुख शांति के रास्ते को ही पी जाती है। कहने को तो शराब एक ठंडा पानी है, लेकिन वो एक ऐसी आग है कि जो भीतर से घर, संस्कार, आत्मबल सब जला देती है। शराबी के परिवार की वो दुर्दशा होती है कि जिस घर में राम का नाम होना चाहिए था, भगवान की चर्चा होनी थी, उस घर में दारू की चर्चा हो रही है, मारपीट, झगड़ा, झंझट हो रहा है। बच्चों की आंखों में डर समाया रहता है। शराबी है, अब वो शराब के नशे में है, होश हवास तो उसका गायब है। वो किसको गाली दे दे, किसको मार दे, क्या चीज फोड़ दे, क्या तोड़ दे, कह दे, क्या कर दे, कोई था नहीं। लिहाजा बच्चों की आंखों में डर समाया रहता है, पत्नी आंखों में आंसू समाये रहते हैं, बुजुर्ग बेचारे अपमान सहते हैं। जहां रोटी कम बल्कि शराब की बोतल ज्यादा चल रही है, शराबी के शरीर का सत्यानाश हो जाता है। जो शरीर भगवान का मंदिर था, भजन करने के लिए मिला था, लेकिन शराब ने उसको खंडहर बना दिया, उसे रोगशाला बना दिया। लीवर है, फेफड़ा है, सब सड़ गया, दिमाग सन्न हो गया, हाथ कांपने लगा, आंखों की चमक खत्म हो गई। इस तरह से शराबी का शरीर ही नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और बर्बादी अलग अलग ढंग से होती, जैसे घर की कमाई सब शराब में चली जाती है। जिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना था, उनको कपड़े देना था, उनका शौक श्रृंगार पूरा करना था, लेकिन एक शराबी के बच्चों का कितना अपमान होता है। उनकी सारी उम्मीदें शराब में चली जाती है। उनकी न पढ़ाई, न लिखाई, न कपड़े, न लत्ते, खाने तक की कोई परवाह नहीं करता शराबी। पत्नी जो है, वो बेचारी डर से, भय से जीवन बिताती है। एक शराबी, शराबी की होश तो खत्म है। अब वो पत्नी को बात बात पर मारता है, पीटता है। यहाँ तक कि तमाम वाकया सुनने में आता है कि शराबी ने शराब के नशे में पत्नी को मारा, गड़ासे से मर गई। तो ऐसे घर में हमेशा कलह मची रहती है। और शराबी के शरीर की हालत यह है कि दिमाग कमजोर हो जाता है, याददाश्त खत्म हो जाती है। उसका दिल है, पेट की नस बीमारी आ जाती है, नस की बीमारी आ जाती है। कैंसर का निमंत्रण अपने आप शराबी दे देता है। उम्र उसकी घट जाती है। वो कब मर जाए कोई पता नहीं, कहाँ चौराहे पर गिर जाए, कि नाली में गिर जाए, कि गाड़ी के नीचे आ जाए, कोई पता नहीं। वो तो जिंदा रहते हुए मरे के समान हो जाता है। हर एक शराबी अगर वो नौकरी कर रहा है, तो वहां भी बड़ी दुर्दशा होती है। पता लगा शराब पी करके अधिकारी को गाली दे रहा है, काम में लापरवाही कर रहा है, शराब पी करके अनाप शनाप बक रहा है। नतीजा ये हुआ कि अधिकारी भी अपना आया देखा, इसके कारनामे को तुरंत सस्पेंड कर दिया। अब शराब ने उसको इतना बर्बाद किया, अच्छी खासी नौकरी थी, छूट गई। अब इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। ऐसे कोई व्यापार कर रहा है, दुकान कर रहा है, तो शराब के नशे में बुत है, होश हवास सही नहीं है कि ग्राहक को पैसा दिया, पैसा लिया, सामान दिया, क्या सामान लिया, कोई होश नहीं है। तो उसके शराबी पन्ने का लाभ ग्राहक भी उठा लेता है कि एक के बजाय चार सामान ले लिया, क्या पता है।
ऐसे समाज में शराबी का भरोसा खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं अरे बेवड़ा है शराबी है, छोड़ो उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अभी कोई समय संजोग पड़ जाए, आपदा पड़ जाए, तो शराबी किसी से 10 20 40 50 100 रुपए मांगे तो लोग देने से तुरंत कतरा जाते हैं कि अरे छोड़ो। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे शराबी अपना जिंदगी तबाह करता चला जाता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। और शराब ऐसी चीज है, इसमें युवा वर्ग भी फंसा चला जा रहा है। नए नए लड़के जिनको कि पढ़ लिख करके आगे जाना था, अब शराब की लत पड़ गई, नशे की लत पड़ गई। अब वो शराब पीना चालू कर दिया, सिगरेट पीना, कोकीन है, अफीन में मदक है, ये सारी नशाबाजी में पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके और दूसरे दूसरे बुराइयों में फंस गए, बुरे लोगों की संगत में पड़ गए और तमाम अनैतिक कर्म करने लगे। यहाँ तक कि अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। वो छिनैती है कि डकैती है कि राहजनी है, ये इस तरह से गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आदमी का जो है भविष्य खत्म हो जाता है, मानसिक और आध्यात्मिक पतन हो जाता है एक शराबी का। अब शराबी जो है उसके अंदर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन से में आ जाता है, इसकी आत्मबल तो मर जाता है। अब इधर परिवार को देख रहा तबाही, नौकरी धंधा से तबाह, तो तरह तरह की गलत सोच दिमाग में आने लगती है। कभी कभी तो आत्महत्या के लिए उतारू हो जाता है। और भगवान देवी देवता पूजा पाठ से तो कोसों दूर हो जाता है। वो क्या जाने कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, पूजा पाठ क्या है, धर्म कर्म क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो जो शराब पिया तो दुनिया में सबसे खराब शराब है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। तो इस तरह से शराबी की ये दुर्गति होती कि शराबी शराब पीने के बाद तबाही उसी तक सीमित नहीं होती, बल्कि अभी शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, सवारी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में 4 6 10 आदमी बैठे हैं। अब शराब पी करके गाड़ी कहाँ टकरा दे, कहाँ लड़ जाए, वो तो खुद मरेगा ही मरेगा, लेकिन अपने साथ औरों को भी मार सकता है। या शराब पी करके मोटरसाइकिल चला रहा है या कुछ भी गाड़ी चला रहा है, रास्ते में कौन आया किसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, कहाँ गाड़ी टक्कर मार दिया, कोई पता नहीं। तो इस तरह से एक शराबी जो है समाज के लिए अपराध होता है, देश के लिए भी अपराध है, बोझा है। तो इसमें घरेलू हिंसा तो करता ही करता है, अपराध तमाम तरह का बढ़ जाता है। यहाँ तक कि एक आदमी ही नहीं, बल्कि ये शराब पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, उसके जीन्स में आ जाती है। वो बाप अगर शराब पी रहा है, उसका छोटा भाई वो भी पिएगा, बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, वो भी शराब पिएंगे। तो इस तरह से शराब जो होती है वो एक आदमी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये चलती रहती है। और ये शराब से, मद्यपान से बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक मर जाता है और वो पतन की राह पर चल देता है। इस तरह से आदमी जो होता है, ये शराब पी करके और अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने हमेशा शराब के लिए रोका है, वर्जित किया है कि ऐसा कोई नशा ना करे जीव जिससे अपने बहू बेटे की शरीर की पहचान नहीं होती। शराबी शराब पीने के बाद अपने चाची का हाथ पकड़ लेता है, बुआ का हाथ पकड़ लेता है, कहाँ किसका हाथ पकड़ ले, कैसा कुछ गलत व्यवहार कर दे, कोई पता नहीं रहता है। ऐसे एक शराबी जो होता है, अब शराब के नशे में है, अब उसी कपड़े में टट्टी पेशाब कर देता है और कपड़ा भी अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसे कभी कभी तो शराब पी करके ऐसे नंगे, अब उसी जवान बेटी है, बहन है, माँ है, उसी के आगे अनाप शनाप तो जो कुछ गाली दिया तो दिया ही, लेकिन ऐसे नंगा पड़ा है, टट्टी पेशाब किए पड़ा है, उल्टी कर रहा है, बिस्तर खराब कर दिया,
सारे परिवार में गंदगी फैला देता है। तो इस तरह से शराबी की जिंदगी बहुत ही खराब, महापुरुषों ने कहा है कि ऐसा नशा जीव को नहीं करना चाहिए कि जिससे कि आदमी का परिवार नष्ट हो जाता। पीते पीते पी गया खुद को शराब में, जन्नत ही नजर आ रही थी उसको शराब में। यानी ये अज्ञानी ने ऐसे हसीना से मोहब्बत किया कि उसी हसीना ने इसकी जिंदगी बर्बाद की, बाल बच्चों को बर्बाद कर दिया, परिवार को, नाते रिश्तेदार को, समाज को, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। ये हसीना इसकी जो है, जिससे मोहब्बत करता है, जिससे इसकी दिल लगी लगी है, वो हसीना ने पूरी जिंदगी इसकी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया, इसको मिटा दिया। लेकिन फिर भी ये ज्ञानी, उस हसीना को इसने कभी बुरा नहीं कहा, उसको हमेशा होंठों से लगाए रखा है। ये है शराब की गति, ये है अज्ञानी जीव की दुर्गति। तो ऐसे में आदमी को चाहिए कि शराब बहुत ही खराब चीज है, समाज के लिए बहुत बड़ा अपराध है, और शराब से दूरी बना लेना चाहिए। शराब का कभी सेवन नहीं करना चाहिए।